पद्मासन। प्रातःकाल की पवित्र ऊर्जा को साथ में लेके हुए 3 बार हमें ओंकार लेना है, फिर बाद में हमें मंत्र जाप करना है। सबको पता है, सब परिचित है। तो आइए कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पवन सूत हनुमान की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशा नमन वंदन करते हुए योगाहार कार्यक्रम के सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। ओम। लंबी गहरी सांस लेनी है। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेली अपने आंखों पर लगाएंगे और आंखों को खोलेंगे धीरे धीरे। चलिए थोड़ा सा क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17 18 19 20। सुबह सुबह हाथों में जो सुप्तता रहती है ताड़ासन करेंगे जैसे हमारे पटेल तो भैया करते हैं। ऐसे हमें खड़े होके करना ही है, फिर भी थोड़ा सा बैठे बैठे ताड़ासन। राइट साइड लेफ्ट साइड। पीछे आगे पीछे आगे। चलिए अब हम अपने अपने आसन पर खड़े होते हैं और करते हैं खड़े होके आसन और योगिंग जॉगिंग सूर्य नमस्कार। सबसे पहले हम थोड़ा आसन कर लेंगे सूक्ष्म ताड़ासन। लंबी गहरी सांस लेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। पैरों की उंगलियों पर पूरा तान प्रेशर। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आ जाएंगे। फिर से एक बार करेंगे। सांस लेनी है और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। इससे हमारी हार्ट बढ़ती है, बद्धकोष्ठता दूर होती है, पेट साफ होने में मदद होती है। सुबह सुबह ताड़ासन बहुत जरूरी है। बैठे भी और खड़े होकर भी। ऐसे वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों में फासला लेंगे, एक फुट का, और अपने दाएं तरफ झुकेंगे। सांस लेनी, अपने लेफ्ट साइड झुकिए जितना हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आ जाए। राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा हमें गति पूर्वक करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वापस आ जाए। अब दोनों हाथों को सामने लेते हुए अपने राइट साइड लेके जाना है। पैर हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे, सिर्फ हमें हाथों को पीछे लेके जाना है। सांस छोड़ते वापस अपने लेफ्ट साइड, कमर को पूरा ट्विस्ट करना है। 4 5 6 7 8 9 और 10 और बस। अब करना है कमर पर दोनों हाथ रखेंगे, कमर को गोल करेंगे, रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उलट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। योग योग का आनंद हमें धीरे धीरे सांसों के साथ अब घुटनों का करेंगे। 1 2 3 4 5 उलट 1 2 3 4 5 आगे पीछे भी कर सकते हैं ऐसे, आगे पीछे ये भी बढ़िया। चलिए अब करते हैं थोड़ा सा कुछ आसन। ये है नटराज आसन। एक पैर पर खड़ा होना है, पीछे से फिर पैर को पकड़ना है, दूसरा पैर वापस आ जाए। पैर को चेंज करते हैं। सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाए। अब करेंगे पैर पर अंगूठा पकड़ेंगे, बैलेंसिंग आसन। धीरे धीरे इसको ऐसे भी लेके जा सकते हैं। वापस आ जाए। अब पैर को दूसरा पकड़ेंगे ऐसे, ये खाली सिर्फ आसन का प्रयास करना है हमें, अगर हो सके तो करना है, वरना नहीं। चलिए अब करना है हमें योगिंग जॉगिंग।
पूरी ऊर्जा के साथ। अब करेंगे हम, अब तक हमने आसन किए, आसन में हमें थोड़ा सा सांस को रोकना, सांस को छोड़ना। अब इसमें हमें लंबी सांस लेनी और लंबी सांस को छोड़ना है। चलिए पहली स्टेप करते हैं। पैर को पूरा पीछे से नितंब को लगाने का प्रयास करेंगे। सेकंड स्टेप, नेक्स्ट तीसरी स्टेप, पैर को ऊपर उठाना है, ऐसे छाती तक टच। चलिए नेक्स्ट, इसमें आप पूरा भी ऐसे बैठ सकते हैं। एक, तीन, चार, पाँच, छह, सात, ऐसे। चलो दोनों पैरों में फासला। चौथी स्टेप, एक एक पैर पर बैठने का प्रयास करना है, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, सिर्फ हमारे पैरों के मूवमेंट को देखना है, ऐसे। एक, दो, एक। अब इसे ही हमें थोड़ा थोड़ा नीचे जाना है, ऐसे ऐसे। हाथों का सहारा भी ले सकते हैं और बिना हाथ के भी बैठ सकते हैं, ऐसे। चलिए नेक्स्ट, दोनों हाथ कमर पर रखेंगे अपने राइट साइड, पीछे वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट, आगे वाला पैर को फोल्ड करना है, नजर ऊपर। साइड को चेंज करेंगे, वापस आ जाए, फिर से राइट साइड, सांस को लेना, सांस को छोड़ना। अब करेंगे, दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे ऐसे। अब इसमें हम वीरासन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आ जाए वापस में आसन में, दोनों हाथों को सांस भरते हुए पीछे लेके जाना है, सांस को छोड़ के वापस। जितना हो सके अपने क्षमता अनुसार। चलिए नेक्स्ट, राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट पैर तक आएंगे, लेके चलना है ऐसे वापस, और लेफ्ट हैंड राइट पैर को टच करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10 और बस। अब करना है त्रिकोणासन, दोनों हाथ कंधे के समान, और लेफ्ट हैंड जाएगा, राइट पैर को टच करेगा, और राइट हैंड लेफ्ट, लेफ्ट पैर को, एक,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाथों के साथ हमारी नजर भी 14 15 16 17 18 19 20 वापस आ जाए। अब करना है हस्तपाद स्पर्शासन। सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे जाए और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन को टच, हो सके तो घुटना तो हमारा माथा लगाने का प्रयास। चलिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए अब करना है हमें पीटी। कम से कम 10 15 20 अपने क्षमता अनुसार। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30 31। पचास 50 बार हमने जंपिंग लगा दिया और अब करना है योगिन डांस। 1 3 4 6 10। हो गया योगी डांस। बहुत सुंदर, सबके लिए तालियां, बहुत बढ़िया। आनंद के साथ मस्ती में झूमते हुए योग का आनंद लेना है। कोई स्ट्रेस तनाव नहीं, चेहरे पर हंसी मुस्कान और जो भी इफेक्ट होगा वो अपने शरीर पर, अगर हमने कोई जबरदस्ती ऐसे कर दिया या फिर हमारे चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं है तो फिर हमें उतना लाभ नहीं मिलता है जितना हम आनंद के साथ करते हैं, है ना। तो चलिए अब हमारा योगिंग जॉगिंग का स्टेप समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं सूर्य नमस्कार। हमें 10 सूर्य नमस्कार निकालने हैं। पहले हम 2 बार होल्ड के साथ करेंगे, फिर बाद में हम काउंट के साथ और जल्द में करेंगे। चलिए सबसे पहले नमस्कार आसन, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में और धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है। सांस को छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। दोनों हाथ पाद हस्तासन। और अब जाएगा लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर पर हमें बैठना है। दक्षिण अश्व संचलनासन। दोनों हाथ हमारे घुटने के पास ही रहेंगे, ऐसे नजर हमारी ऊपर। अब धीरे धीरे दूसरा पैर को भी पीछे लेके जाना है।
पैरों की उंगलियां, पैरों की एड़ियां पूरी जमीन को टच और नाभि केंद्र को देखना है। दोनों हाथ जमीन को टच, नाभि केंद्र को हमें देखना है। ये हो गया हमारा पर्वतासन। ऐसे थोड़ा होल्ड करेंगे हम इसमें और अब आएंगे साष्टांग आसन। नाभि वाला हिस्सा हमारा ऊपर रहेगा, श्वास सामान्य इसमें। अब हमें श्वास लेनी है, होना है भुजंगासन में, पूरा स्ट्रेट, बिल्कुल सांप की तरह हाथी जैसे नाग होता है वो फना काटता है, ऐसे बिल्कुल खड़ा हो जाता है। उसके इसमें कुछ रीढ़ नहीं होती है, बिल्कुल उसका शरीर लवचिक, वैसे हमें पूरा ऊपर अपना फना निकालना है। ऐसे फिर से वापस आना है, सांस को छोड़ते हुए पर्वतासन में। अपने नाभि केंद्र को देखना है। अब आएगा हमारा राइट पैर पीछे जाएगा, लेफ्ट पैर आगे। ये हो गया हमारा वाम अश्व संचलनासन। नजर ऊपर। अब दोनों पैरों को पास में लेके पाद हस्तासन। हमें पता होना चाहिए, और दोनों हाथों को सांस लेते हुए पीछे और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। जहां कहीं पर हमारे शरीर को खिंचाव महसूस होना चाहिए, है ना, तो हमें थोड़ा सा पता चलता है, हम स्लोली करते हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा, क्योंकि समय को देखते हुए हम थोड़ा गति पूर्वक करेंगे। अब चलिए काउंट के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। चलिए ये हो गए हमारे सूर्य नमस्कार। कुछ होल्ड किए हुए, कुछ हमने अब करना है थोड़ा सा हमें दंड। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 अब करना है हमें, आगे लेबुड़ी लेके जाना है और पीछे वापस आना है। 1 2 को वापस आना है। 1 2 1 2 1 2 1 2। ऐसे अब 2 बार घुड़ी लेनी है,
सामने जाना है, 2 बार जंप लेनी, पहले हमने एक ही बार ली, अब 2 बार, 1 2 और फिर वापस ऐसे 2 बढ़िया, सुंदर, अतिशय सुंदर। अब चलिए हमने अब नीचे बैठते हैं, नीचे बैठने वाले करेंगे थोड़ा सा ऐसे, हाथ रखेंगे ऐसे दंड पेलने, और अभी दोनों हाथ ऐसे, और एक पैर, दोनों पैर हमें पीछे जाएंगे, 1 और 2, 1 2 1 2 1 और 2 ऐसे। अब करना है 1 2 भुजंगासन करके वापस, 1 2 1 2 ऐसे। अब थोड़ा सा एक पैर को फोल्ड करेंगे। ठीक होगा गुरुजी, ठीक हो रहा है कि नहीं हम लोगों पे? बिल्कुल बढ़िया, बहुत सुंदर, अतिशय सुंदर कर रहे हैं सभी, मगर कुछ कुछ वीडियो बंद है, कोई बात नहीं, बाद में खोल दीजिएगा। चलिए मुकेश भैया ने खोल दिया है, बहुत सुंदर। अब क्या करना है, पैर दोनों पीछे जाएंगे, एक पैर को फोल्ड करने, 1 2 3 4 5, जवानों के लिए दंड पेलना है, 5 6 7, अभी से हम कहाँ बूढ़े हो गए, 5 9 और 10। अभी बस 1 2 3 और बस हो गया। जैसे अब अरे बैठ जाते हैं आसन में, एक ही दिन में ज्यादा हो जाएगा, पसीना आया है बहुत। लंबी लंबी सांस लेनी है, सांस को छोड़ना है, सांस लेने, सांस को छोड़ना है। पूरा ध्यान हमारा सांसों पर। कितना आनंद आता है योग का। अगर सुबह सुबह बिस्तर में लेटे रहते हैं तो कोई आनंद आता है नहीं, मगर परम पूज्य स्वामी जी की बहुत असीम कृपा है हम सब पर कि उन्होंने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी आहार को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उनके लिए बहुत बहुत अभिवादन है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब उनके ऋणी हैं। और चलिए अब करते हैं थोड़ा सा हम पैरों के ही सूक्ष्म व्यायाम। तो आगे पैर को ऐसे, पैरों की उंगलियों को पहले स्ट्रेट देना है, आगे सांस को लेते हुए अपनी तरफ धीरे धीरे हुले हुले। जय श्री राम, जय श्री राम। काका जी जय श्री राम का नाम लेते हुए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव। विनय काका जी जय श्री राम का नारा लगाते हैं, बहुत सुंदर, आनंद आता है। और हमारे बोल बोल करेंगे,
हनुमान जी की हनुमान चालीसा योगाहार में बोलने के लिए अनुमति दी। यानी राम भी है और हनुमान भी, सभी देवताओं को साक्षी लेकर हम इस योगाहार कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने ये मंच तैयार किया। इसके भांति ही आज बहुत सारे लोगों को मंच मिल गया अपनी बातें को रखने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए, ने जो भी है टूटा फूटा बोलने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, कम से कम मंच पर बोलने का, नहीं तो स्टेज पर जाने का डेयरिंग वो भी नहीं था। जैसे कि हमारे मंच पर ग्रामीण भाग से बहुत सारे मुख्य वक्ता के रूप में किसान आए, उनको बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट दिक्कत होती थी, तो एक एक पैर को उठाएंगे, तो उनको इस मंच ने बोलने का साहस, अब वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए। बहुत कुछ मंच पर से गए और उनको उनके जो बातें सुनेंगे तो कहते हैं बहुत अच्छा लगा, हमें इस मंच पर हमें बोलने के लिए बुलाया गया। ऐसे योग शिक्षक भी, जैसे महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग हैं, उन्हें थोड़ा मराठी हिंदी का इतना ये नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रयास किया, आए, बातें की। ये सारी कृपा योगाहार मंच की। आज उसका ही एक रूप मैं भी हूँ, मेरे भी अंदर यही है, पैर को ऐसे, ये जो देन है, ये जो सारी कृपा है, सीखते सीखते हम आगे बढ़ रहे हैं। नए नए योग शिक्षक को देख देख कर ही हमें और मजबूती आ रही है, और हम अपने भाषा को, अपने स्पष्टता विचार को अच्छे से कर रहे हैं, और योग को भी जितना कुछ लेना है इस योगाहार से बहुत कुछ मिलता है। ज्ञान रोज हमें टॉनिक की तरह पूरे बॉडी को मिल रहा है टॉनिक। जैसे चक्की आसन करते हैं, रोज हमें अस्पताल में जाना पड़ता है, सलाइन लगानी पड़ती है, वैसे हमें सलाइन का काम कर रहा है ये योगाहार कार्यक्रम। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर के नेतृत्व में, आदरणीय श्री भैया जी के मार्गदर्शन में और सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। चक्की बहुत जोर से पीसो, ऐसे नहीं, मैं बातें कर रही हूँ तो आटा निकलना चाहिए, ऐसे पूरा आगे जाना है, दोनों हाथों को पीछे लेके आना है, ऐसे। अब एक, दो, तीन, चार और पांच, बस अब करना है पश्चिमोत्तानासन। सांस को लेके जाना है, सांस को छोड़ते हुए घुटना को हमारा माथा लगाने का प्रयास, ऐसे। एक, दो, इससे हमारा पेट बहुत जल्दी कम होता है। तीन, चार और पांच। चलिए अब करेंगे, दोनों पैरों को फासला लेंगे, ऐसे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। क्या करना है, दोनों हाथों को लेके जाना है
पैर का अंगूठा पकड़ना है, 1, घुटनों को माथा लगाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बस। अब करना है धरती माता को नमन। दोनों हाथों को ऐसे पैर से पकड़े और लगाया, माथा जमीन को टच। हो गया? सब आधे में है, सब आधे में है, पूरा कोई नहीं है ऐसे। चलिए धीरे धीरे हो जाएगा 5वें साल में सबका। और अब हम लेटे हुए आसन करेंगे। कितना हो गया, समय को देखना पड़ेगा, आज मेरा समय बहुत चला जाता है। हम देख मंडूकासन, रहे हैं 6-10 हो गए। हाँ मंडूकासन करेंगे। चलिए वज्रासन में आइए। शुगर के लिए पेट के जो भी विकार आते हैं सबको पता है, दोनों मुट्ठी या नाभि के पास सांस को लेनी है, सांस को छोड़ देना है, पेट जाएगा अंदर और नजर हमारी सामने। एसिडिटी, इससे हमारी एसिडिटी कम होती है, हृदय को हमारा ये मंडूकासन सशक्त करता है। और जो भी शुगर तो है ही बिल्कुल, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, अतिशय सुंदर जबरदस्त। इसमें हम कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे, अपने क्षमता अनुसार लगाइए। वापस आ जाइए, फिर से एक बार करेंगे। जिनको शुगर होती है उनको इंसुलिन लेना पड़ता है, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, बहुत कुछ है शुगर वालों के लिए। इसीलिए हमें शुगर आगे जिंदगी में कभी ना हो, इसलिए अभी से हमने ज्यादा समय तक कर दिया। तो ये आसन करेंगे तो हमारा पेट साफ, एसिडिटी और हमारा शुगर भी अगर आएगा तो भी कंट्रोल में होगा बिल्कुल। ऐसे बहुत कुछ फायदे हैं इसके। अब दाएं हाथ पर बायां हाथ रखेंगे, करेंगे फिर से एक बार। वापस आ जाए। और आगे भी करना है हमें, इसका प्रयास हमें ज्यादा करना पड़ेगा, अभ्यास बहुत करना पड़ता है। अभी थोड़ा हम शाम को भी ये आसन साफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हमारे सुबह की क्लास खत्म हो गई तो हम नहीं कर सकते हैं। शाम के समय हमारा भोजन होने के बाद 6 घंटे के बाद हम आराम से पूरा आसन, योगिंग जॉगिंग से लेकर सूर्य नमस्कार प्राणायाम पूरा का पूरा पैकेज हम कर सकते हैं। चलिए शीर्षकासन करेंगे नेक्स्ट। सांस को भरते हुए पीछे, सांस को छोड़ते हुए नीचे। मानसिक तान तनाव और डिप्रेशन, इसके लिए बहुत अच्छा है शीर्षक आसन। अब धीरे धीरे आ जाए हम घुटनों के बल। करना है 1-2 आसन हमारे ऐसे घुटनों के बल। इसको कहते हैं चंद्र आसन। ऐसे सांस को लेना है और पीछे देखना है।
अब करेंगे हम दोनों हाथों को एड़ियों को पकड़ेंगे उस त्रास। वापस आ जाए। अब पेट के बल लेटेंगे। समय को देखते हुए रूमाल से एक पहुंच लो, रूमाल से पहुंच लो बहन जी एक पसीना। एक एक पैर से नितंब को लगाना है। एक मिनट। दोनों पैरों से चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान, सुबह से शुद्ध हवा, वातावरण शुद्ध। ऐसे में हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, बड़ा आनंद आता है। मन प्रसन्न रहेगा, दिन भर प्रसन्न रहेंगे आप। अब गुरु जी जो बताएंगे अपन वैसे ही करेंगे। मेरे दिख रहे हैं पैर, देखिए ऐसे पूरा पूरा नितंब को लगाना है। एक एक पैर, दोनों पैर, 2 3 4 6 7 8 9 10 और बस। चलिए अब करना है हमें भुजंगासन, क्योंकि हमें समय को देखना है और हमें प्राणायाम भी बहुत करना है, इस पर फोकस करेंगे हम। सांस को भरते हुए एक पूरा भुजंगासन करेंगे। हम भुजंगासन की 4 स्टेप है, अर्ध भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन और शीघ्र भुजंगासन। तो सबसे पहले हम पहली स्टेप को छोड़ते हुए हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन। दोनों पैर जमीन को टच ऐसे, और दोनों हाथ दे लिया हमारी जमीन का टच, और पूरा ऊपर उठाना शरीर। वापस आ जाए। फिर से एक बार करेंगे पूर्ण भुजंगासन। बहुत जबरदस्त है कमर के लिए, थायराइड के लिए, सर्वाइकल, शोल्डर के लिए, सब पीठ दर्द बिल्कुल कम हो जाता है इससे। बहुत जबरदस्त है। अब दोनों पैरों में फासला लेंगे, करेंगे तिर्यक भुजंगासन। सांस को भरते हुए पीछे देखना है, राइट कंधे से हमें लेफ्ट पैर को देखना पड़ेगा, पर देखना है ऐसे। वापस आ जाए। अब लेफ्ट कंधे से हमें राइट पैर को देखने का प्रयास करना है ऐसे। एक एक बार करेंगे। और अब करेंगे हम शीघ्र भुजंगासन, गति पूर्वक। हमारे फेफड़े बहुत जबरदस्त हो जाते हैं इससे। तो चलिए करेंगे कम से कम 20 बार। शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब आ जाएंगे दोनों पैरों के नीचे हमारे हाथ की हथेलियां रखेंगे और करना है हमें शलभासन। इसमें हमारी श्वास सामान्य रहेगी। अभी हमने भस्त्रिका जो किया है, शीघ्र भुजंगासन। अब हमारी हनोटी हमारी जमीन को टच, दोनों हाथ हमारे थाई के नीचे, और एक एक पैर को ऊपर उठाना है। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर को नीचे। फिर से एक बार दूसरा पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 और दोनों पैरों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बस। अब दोनों पैर पैर उठाएंगे और हमारे आगे से हमारा सिर को एक दूसरे को हाथ से पकड़ेंगे, पेट के बल ऐसे वापस आ जाए। फिर से एक बार। अब दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ लेंगे, करेंगे धनुरासन। एक, जय श्री राम। कहा गए काका जी? जय श्री राम। विनायक काका जी जय श्री राम, जय श्री राम। काका जी कहीं नहीं जा सकते। फिर से एक बार। अब अपने बाएं करेंगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड और आ जाएंगे पेट के बल। पीठ के बल दो 2-3 पवन मुक्तासन ही करेंगे हम, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे समय को देखते हुए। चलिए पहला आसन करेंगे हम पवन मुक्तासन। राइट पैर को फोल्ड करेंगे और लाएंगे हमारे नासिका के पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपान वायु और पेट की मसाज करेंगे। यस, वैसे बिना वायु के शरीर ही नहीं है। बात कफ और पित्त, 3 दोषों से हमारा शरीर बना है। गुरु जी एक पवन मुक्त आसन तो ज्यादा देर तक होना चाहिए वैसे। तीनों दोषों को, हाँ जी, पवन मुक्त बैलेंस। आसन और मंडूकासन, दो आसन जो है तो उसको 5-5 मिनट होना चाहिए आगे, मतलब अपने ऐसा प्रयास करें। बिल्कुल ये दोनों आसन पेट की, मंडूक और पवन मुक्त आसन। बहुत जरूरी है। ये हमारे 3 दोष जो है, इसको अगर हमने बैलेंसिंग रख दिया तो हमें कोई बीमारी नहीं आती। जिनका वात बढ़ता है, जिनका पित्त बढ़ता है, जिनका कफ बढ़ता है, तो इसीलिए हमें योग से अपने जो वात विकार है इसको बैलेंसिंग रखना है और रोज करेंगे तो पूरा वो बैलेंस हो ही जाता है। चलिए आगे करेंगे हम उत्तान पादासन। एक एक पैर को अंगूठा दिखने तक ही हमें लेके जाना है। 1, 2, 3, 4, 5 नीचे लाना है। इसे हमें थोड़ा शांति से करना है, देर समय तक करना है। ये तो अब हम थोड़ा गड़बड़ी में करते हैं, इसका हमें लाभ नहीं मिलता। इसे हमें थोड़ा होल्ड करना है, बहुत कुछ हमारे ये उत्तान पादासन का जिनकी नाभि सरक जाती है उनके लिए बहुत अच्छा है और पेट और वेट के लिए भी बहुत अच्छा है। पूरा खींचाव महसूस होता है। अगर पैर का अंगूठा हमने दिखने तक ही पैर को अगर हम खड़े करेंगे ऐसे ही काउंट के साथ 20, 25, 30 बार, तो हमारे पूरे नितंब के भाग को, हमारे पेट, नीचे वाला पेट, इस सब को खिंचाव महसूस होता है बहुत। और वेट इससे हमारा कम हो जाता है। जहाँ कई बार फैट्स है वो भी हमारे पूरे कम हो जाते हैं। तो दोनों पैरों को साथ लेके करना है उत्तान पादासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे धीरे वापस। अब करेंगे हम साइकिलिंग। चलिए द्विचक्रिकासन। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों के साथ। 1 2 3 4 5 6 7। वापस आ जाए। उलट। 1 2 3 4 और 5। अब करना है स्कंदरासन। दोनों पैरों के एड़ियों को पकड़ेंगे और शरीर को ऊपर उठाएंगे। 1 ऐसे। फिर से एक बार स्कंदरासन और करेंगे सेतु बंदासन। आसनों का पैकेज बहुत बड़ा है। और चलिए अब हम बैठ जाते हैं। हो गया हमारा आसन बहुत है और हमें समय को देखते हुए चलिए प्राणायाम करना है। रंजना जी, ओ मुझे तो थोड़ा सा बाहर जाना है। सॉरी, जी जी जी। बाहर जय जाना श्री है मुझे। राम। जय श्री राम। भीतर भी आ जय जाना। जय भीतर श्री जय कब भीतर कब आओगे बाहर से? न कल कल आऊंगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ओके। पूजा पाठ के लिए जा रहा हूँ। जी करिए जी। करिए। चलिए अब करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में मंद गति, मध्यम गति और तीव्र गति। जिनका बाईपास ऑपरेशन हुआ है उनके लिए 6 महीने तक बिल्कुल करना नहीं होता है। और बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है उन्हें मंद भी चलता है, मध्यम भी चलता है और तीव्र गति भी चल सकता है बिल्कुल। और सामान्य व्यक्ति के लिए और जिनको बीपी है, हाई लो बीपी है, वो मध्यम गति में कर सकते हैं या मंद गति का भी यूज कर सकते हैं। उनको तीव्र गति से नहीं करना है। और जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो युवा है, वो बिल्कुल आराम से एकदम तीव्र गति में भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, तो आप करिए अपने क्षमता अनुसार। सांस को लेना है और छोड़ देना है। हमारे श्वसन तंत्र पर काम करता है भस्त्रिका प्राणायाम। साइनस की बीमारी है, दमा, कफ, अस्थमा, एलर्जी, ऐसे सारे विकारों को दूर करता है भस्त्रिका प्राणायाम। सांस को लेनी है, सांस को हमें काम करनी है फेफड़े में। अब थोड़ा गतिपूर्वक करेंगे। दो तीन बार अगर हमने ये किया ना तो हमें सुदर्शन क्रिया भी करने की जरूरत है। फिर भी हम सभी करते हैं सुदर्शन क्रिया। चले हमारे भाई सब सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं तो करें। ऐसे मस्ती में झूमते हुए बहुत बढ़िया आनंद आता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं
बढ़िया, करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो चलिए, अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला हमारा अनुलोम विलोम, सॉरी, कपाल भाती प्राणायाम। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेना है हमें। 600 स्ट्रोक, कम से कम 600 स्ट्रोक पूरे करने हैं, और 600 स्ट्रोक पूरे होते हैं 10 मिनट में। ये उसका हमने मापा है, और अब हमें 5 मिनट करना है तो 300 स्ट्रोक लगाएंगे, मगर 600 स्ट्रोक तो कम से कम 10 मिनट हमें कपालभाति प्राणायाम करनी है। तो ये हमारे पूरे पाचन तंत्र पर काम करता है, पेट की समस्या, कपालभाति, पूरे चेहरे पर ग्लो आ जाता है, सबको पता है, कहीं मेकअप करने की जरूरत नहीं है। और पूरे शरीर की जो विकार है, एसिडिटी है, दमा, बीपी, जितने भी रोग है, साइनेस, और भी हमारे कफ, एलर्जी जो भी है, और हमारे बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी जितनी भी समस्या, ये असंख्य बीमारियां हैं जो हमें हमें अगणित है, उनके नाम भी नहीं पता है कभी कभी। तो ऐसी सारी बीमारियों पर काम करता है कपालभाति प्राणायाम। और मेरा एक निवेदन है कि कपालभाति करते समय आंखें बंद रखें, और पूरा कॉन्सेंट्रेशन हमारा करने पर, बाहर को, सांस को छोड़ने पर। और एक सज्जन, हमारे भाई बहन, कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करे, और हम सब पूरे एकाग्रता से, लयबद्धता के साथ कपालभाति का आनंद लें। हैंड रेस करें या अनम्यूट कर लें? कौन भाई कर रहा है हनुमान चालीसा? जी, हैंड राइज किसी का नहीं है, आप करा सकते हैं। है किसी का हैंड रेस सदन में? कोई भाई बहन? जी, स्वागत है आदरणीय। जी धन्यवाद सर। जी बहन जी, सुनीता जी। सबको प्रणाम। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु सुमुखुरु सुधारे। वरनउ रघुवीर विमल जसु जो दायक फल पचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस पीहू लोक उजागर। रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रजर ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिक्पाल जाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम लखन मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भरत सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु
लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जलधि लांघिया गए अचर जनाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त काई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु दे गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मडेरा। पवन तनया संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन पुत्र हनुमान की हनुमान जय। की जय। बहुत जी शुक्रिया। धन्यवाद सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्मिता देवी जी। राम कृपाल पटेल जी को शंख की ध्वनि करने के लिए बहुत बहुत शादबाद, बहुत बहुत प्रणाम। ओवर टू सुंदर, रंजना जी। बहुत सुंदर, आदरणीय, धन्यवाद। और चलिए अब हम बाह्य प्राणायाम की तरफ चलते हैं। बाह्य प्राणायाम, जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। आपको आपके लिए 4 मिनट बाकी हैं, 5-6 में बस। जी जी आदरणीय। चलिए इसमें हम एक बार करते हैं फिर से। मूलव्याध, पाइल्स, भगंदर, असंख्य बीमारियां हैं जो दादू आपका जो बल्ब जो है बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, इसको बंद करो बल्ब को। अरे जैसे भी है थे दिख रहे थे, आपने और बंद करवा दिया पूरा। चलिए अब हम कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा दीदी मैं बोल रही थी, तीनों बंद में से कौन सा बंद लगाना ज्यादा जरूरी है? मूल बंद, उदयन बंद और जलंधर बंद, तीनों में कौन सा जरूरी है लगाना? ज्यादा जरूरी हमारा मूल बंद ही होगा, क्योंकि हमारी बीमारियां वही से है ना। ठीक तो ठीक ठीक। है ना, हाँ, क्योंकि वही लगाएंगे तो ही उसका ज्यादा इफेक्ट होगा हमारा, है ना। तो मूलव्याध, ठीक पाइल्स, बहुत सारी जनता पीड़ित है उससे। डॉक्टर लोग ठीक। ऑपरेशन ही बताते हैं,
तो ये हमें थोड़ा ज्यादा प्रयास करना है। और चलिए अनुलोम विलोम की तरफ करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि समय को देखते हुए 4 मिनट। उसका नाम भी मूल बंध है, उसका नाम भी मूल ही बंध है, तो मूल माने मुख। हाँ जी अभी अगर किसान पूरा अंदाज लगा ले, मूलवान है मन मुख। गाय से लेना बाय से छोड़ देना। फिर से बाय से लेना दाएं से छोड़ना। 2.5 सेकंड सांस को लेना है, ऐसे नहीं कि सांस लेनी है और छोड़नी है। जितना लंबा सांस को खींचना है उतना लंबा खींचे, और फिर सांस को छोड़ने में भी उतना ही समय लगाना है। इसे कहते हैं 2.5 सेकंड सांस को लेना है और 2.5 सेकंड ही सांस को छोड़ने पर ध्यान देना है। सांस लेते हुए सांस को भी आवाज नहीं आनी चाहिए। पूरी एकाग्रता से के साथ पूरा एक निष्ठ होके अनुलोम विलोम संजीवनी प्राणायाम जो करा है, हमारे पूरे फेफड़े तंदुरुस्त हो जाते हैं। सांस में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और रक्त जो है हमारा शुद्ध होता है। हमारे शरीर में 72 कोटि 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां है, वो परिशुद्ध होती है। हमारा जो शरीर है पंच प्राणों से बना है, प्राण अपान उदान समान और व्यान। इसी के साथ अष्टांग योग का भी हमें पालन करना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसका भी हमें अपने जीवन में अंगीकार करना है। जैसे यम भी 5 है, सत्य अहिंसा अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ऐसे इनका भी हमें अभ्यास करना है। ये जो है ये सहयोग प्रशिक्षण होता है, उसमें पूरा का पूरा इसका बताया जाता है। यम कितने हैं, नियम कितने हैं, अष्टांग योग क्या है, पंच प्राण क्या है, पंचकोश क्या है, ये सारी क्रियाएं, ये सारी जानकारी हमें सहयोग प्रशिक्षण में दी जाती है। इसीलिए सहयोग प्रशिक्षण भी का शिविर करना भी बहुत जरूरी है। उसकी फीस मात्र 1100 रुपये है। आप कर सकते हैं, निःशुल्क रहता है। नहीं सॉरी, कहीं पर भी लगता है, हमारे योगाहार कार्यक्रम में भी। अपने अपने योगाहार कार्यक्रम में संयुक्त शिक्षक शिविर लगने वाला है। सभी लोग इसमें अपना सहभागी बनेंगे। सब ये संयुक्त शिक्षक शिविर लगाएंगे, लगने वाला है, शुरुआत हो रही है कुछ दिन में। जी अभी इसको हम विराम देंगे और चलिए। किसी बहन जी का हैंड रेस है तो जरा उन्हें बता दें, वो नहीं, कुछ पूछना चाह रही। हो गया दादू उनका, उन्होंने हनुमान चालीसा कर दिया है उनका बहन जी उन्होंने का। ये तो कहा था जी जी दादू। चलिए अब करते हैं हम ब्राह्मणी प्राणायाम।
ओम ओम पवित्र ओंकार के साथ, प्रणव ध्यान के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए सिंहासन करते हैं, वज्रासन में आइए, जो कि भोजन होने के बाद एकमेव आसन किया जाता है और भोजन होने के बाद 6 घंटे के बाद पूरा आसन किया जाता है। तो चलिए वज्रासन में आइए और सभी अपने अपने कैमरे खोल दीजिए और मेरे साथ करिए। इसकी शॉट भी ले ले कोई। ये इसकी बहुत जरूरी है गले के लिए, थायराइड के लिए, अपने हाथों से गले और अब करिए हास्यासन। बहुत सुंदर। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत सुंदर। और रंजना जी के लिए बहुत तालियां बजाएं। और आज बहुत ही अच्छी योग क्लास रही। शायद चली गई, कहाँ गई, तो हो सकता है मोबाइल डिस्चार्ज हो गया हो, लेकिन बहुत सुंदर क्लास ली आपने। बहुत बहुत शाहजवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।